रामापुर गांव में दो सगे भाई रहते थे और पिता की मौत के बाद दोनों साथ में काम करते थे। एक दिन बड़ा भाई शिवा अपने खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पे मुस्कान कायम। तभी शिवा बोला, हे भगवान, इस बार आपके भरोसे हूँ। बहुत मेहनत की है, बस फसल अच्छी उगा देना। लेकिन दूसरी तरफ शिवा का छोटा भाई सुरेश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी शिवा हल्का सा मुस्कुराता है और सुरेश से बोलता है, अरे सुरेश, खेत में आजा, दोपहर होने आई है। मेरे अकेले हाथ थक गए काम करते करते। तभी सुरेश गुस्से से बोलता है, तू कर ले भैया ये खेतों के काम। तेरे जैसे अनपढ़ और सच्चे दिल के लोग ही इन खेतों के लायक है। सुरेश की बातों से शिवा को बुरा तो लगता है, लेकिन शिवा हंसकर उस बात को टाल देता है। तभी शिवा फिर से अपना काम करने लग जाता है। तभी शाम को दोनों भाई अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी रात को शिवा और उसकी पत्नी सविता खाना खाकर बैठे हुए थे। तभी सविता शिवा से बोलती है, अरे सुनिए जी, अब सुरेश पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। तभी शिवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे सविता, सुरेश छोटा भाई है मेरा। कभी कभी उल्टा सोच जरूर लेता है, लेकिन दिल साफ है उसका। तभी सविता गुस्से से बोली, कोई छोटा भाई नहीं है वो आपका। वो तो आपकी इज्जत नहीं करता, तो तुम उसे क्यों अपना भाई मानते हो? सविता सुरेश के व्यवहार के बारे में शिवा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिवा बोर होकर सो जाता है। तभी रात को गांव में तेज हवा चलने लगती है। शिवा अपने घर में सोया हुआ था। उसके चेहरे पे पसीना ही पसीना था। तभी अचानक शिवा जोर से चिल्लाता है, अरे बचा लो, सब कुछ जल गया, सब खत्म हो गया। अरे कोई बचा लो। शिवा घबराते हुए अपने बिस्तर पे बैठ जाता है। तभी सविता घबराकर शिवा के पास आती है और डरते हुए शिवा से बोलती है, अरे क्या हुआ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैं तो बुरी डर गई। अरे सविता, आग जल गई और सब कुछ खत्म हो गया। अरे कैसी आग जी? कहाँ पर लगी आग? मेरे को तो कहीं पर आग नहीं दिख रही। अरे सविता, मैंने एक सपना देखा कि ठाकुर ने हमारे घर को आग लगा दी और गुस्से में कुछ बोलने लगा, लेकिन तब तक मेरी नींद खुल गई और मेरे को आवाज सुनाई नहीं दी। ये कोई सपना नहीं है जी, ये भगवान का इशारा है कि ठाकुर हमारे खिलाफ कुछ बुरा सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है सविता, ये सिर्फ सपना था। तुम जाकर सो जाओ। तभी शिवा फिर से सविता की बातों को नजरअंदाज करके फिर से सो जाता है। अगली सुबह शिवा फिर से अपने खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। तभी शिवा अपने खेत में पहुंचकर अपना काम करने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद सुरेश भी अपने घर से निकल जाता है, लेकिन वो अपने खेत की तरफ जाने के बजाय गांव के वकील के घर की तरफ जाने लगता है। तभी सुरेश रामलाल के घर के अंदर पहुंच जाता है। रामलाल, जो कि गांव का सबसे बड़ा वकील था, लेकिन वो लालची और चालाक किस्म का व्यक्ति था। वकील रामलाल सुरेश को देखकर बोलता है, अरे सुरेश, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? वकील साहब, आज मैं आपके पास कुछ महत्वपूर्ण काम से आया हूँ। महत्वपूर्ण काम? ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम है भाई सुरेश? तभी सुरेश अपनी जेब से जमीन के कागजात निकालकर वकील को दे देता है। तभी रामलाल सुरेश से बोलता है, अच्छा, तो ये जमीन तेरे और तेरे बड़े भाई के नाम पर है? हाँ वकील साहब, लेकिन अब ये सारी जमीन मुझे अपने नाम पर चाहिए। देख सुरेश, भाई को धोखा देना तो आसान है, लेकिन अगर पकड़ा गया तो गांव में बहुत बदनामी होगी तेरी। बदनामी बाद में देखेंगे वकील साहब, पहले ये सारी जमीन मेरे नाम पर होनी चाहिए। तभी रामलाल सुरेश को एक लाल रंग की फाइल देता है और सुरेश से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है सुरेश, तो इस फॉर्म पर बस अपने भाई का अंगूठा लगवा देना। उसके बाद सारी जमीन पर तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। अंगूठे की चिंता तुम मत करो वकील साहब, मेरा भाई तो अनपढ़ है। उसके सामने कोई झूठ मूठ का बहाना बनाकर उससे अंगूठा लगवा लूंगा। और वैसे भी मेरा बड़ा भाई मुझ पर बहुत ही विश्वास करता है, मुझ पर शक भी नहीं करेगा और चुपचाप अंगूठा लगा देगा। सुरेश उस फाइल को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। सारी तैयारी तो मैंने कर ली,
वकील से फॉर्म भी ले लिया। अब मुझे सिर्फ बड़े भाई का अंगूठा लगवाना है। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो नाटक करना पड़ेगा। एक बार उसका अंगूठा लग जाए उसके बाद सारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अगली सुबह सुरेश उस लाल फाइल को लेकर शिवा के घर पे चला जाता है। शिवा और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी सुरेश उनको बीच में रोकता हुआ बोलता है, अरे भैया कैसे हो? अभी तक खेत पर नहीं गए? नहीं सुरेश, अभी थोड़ी देर में जाने ही वाला हूँ खेत पर। लेकिन हाँ, मैंने कल तेरा बहुत देर तक खेत पर इंतजार किया, लेकिन तू आया क्यों नहीं? हाँ हाँ, वो भैया, मैं बैंक में कल आपका खाता खुलवाने के लिए गया था। खाता खोलने के लिए आपको इस फॉर्म के ऊपर अंगूठा लगाना पड़ेगा। लेकिन सुरेश, बैंक में तो मेरे पहले से खाता खुला हुआ है। हाँ हाँ, वो भैया कुछ बैंक का ही काम है। आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे? आप बस अंगूठा लगा दो ना। ठीक है छोटे, जैसा तू कहे, मैं यहाँ पर अंगूठा लगा देता हूँ। तभी सुरेश शिवा को वो फाइल दे देता है और शिवा उस फाइल के अंदर अंगूठा लगा देता है। और तभी सुरेश उस फाइल को लेकर चला जाता है। शिवा को भनक तक नहीं लगती है कि सुरेश ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन शिवा की पत्नी सविता को सुरेश पे शक होने लगता है। तभी सविता शिवा से कहती है, अरे सुनिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आपने बिना पढ़े उस पेपर पर अंगूठा क्यों लगा दिया? अरे सविता, वो मेरा भाई है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। क्या जरूरत है पेपर पढ़ने की? मुझे लगता है उन पेपर के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आप तो सुरेश के ऊपर अंधा भरोसा करते हो, इसीलिए वो आपका फायदा उठाता है। अरे सविता, तू सोचती बहुत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरेश भी मुझ पर भरोसा करता है। शिवा सविता की बातों को नजरअंदाज कर देता। तभी सविता गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सविता गुस्से में सुरेश के घर के बाहर चली जाती है। अरे वाह, अब इस सारी जमीन पर मेरा कब्जा हो गया। भैया तू तो बस खेतों में काम करता रह गया, असली मालिक तो मैं बन गया। सविता समझ जाती है कि सुरेश ने शिवा को धोखा दिया है। तभी सविता गुस्से में आकर शिवा के पास चली जाती है और सुरेश की सारी बातें शिवा को बता देती है। सविता की बातों से शिवा को बहुत तेज का झटका लगता है और शिवा के हाथ से कुदाल भी गिर जाती है। शिवा को सुरेश पे बहुत तेज गुस्सा आता है और शिवा गुस्से में गांव के सरपंच के पास चला जाता है। शिवा गुस्से में जल्दी जल्दी सब सरपंच जी को सुरेश के धोखे के बारे में बताता है। तभी सरपंच जी शिवा की बातें सुनकर गांव में एक पंचायत बिठाते हैं। गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे सरपंच जी बैठे हुए होते हैं। गांव के सारे लोग सरपंच जी के पास खड़े हुए थे। एक तरफ धोखेबाज सुरेश खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई के साथ शिवा और उसकी पत्नी भी खड़ी थी। तभी सरपंच जी तेज आवाज में सुरेश से बोलते हैं, तो सुरेश, तुम्हारे खिलाफ ये आरोप है कि तुमने अपने भाई को धोखा देकर उसके नाम की जमीन अपने नाम पर करवा ली। क्या ये सच है? मुखिया जी, भैया तो मेरे लिए भगवान के समान है। मैं ऐसा उनके साथ कभी नहीं कर सकता। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुरेश की बात सुनकर शिवा गुस्से से बोला, अगर ये झूठ है सुरेश, तो माँ की कसम का कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया। सुरेश चुप हो जाता है और शर्म से अपना सर झुका देता है। तभी शिवा सरपंच जी से बोलता है, सरपंच जी, ये देखिए, हमारे पास सबूत है। यही है वो फाइल जिस पर सुरेश ने मुझसे धोखे से अंगूठा लगवाया था, और इस फाइल की मदद से सुरेश ने सारी जमीन अपने नाम पर करवा ली। ये क्या किया सुरेश? ये तो तूने शिवा को सरासर धोखा दे दिया। ये क्या? ये फाइल तुम्हारे पास कैसे आ गई? अरे सुरेश, इतना घबरा मत। ये फाइल तेरी पत्नी अंजलि ने ही मुझे दी है। सुरेश गुस्सा होकर उसकी पत्नी अंजलि से बोलता है, ये क्या अंजलि, तू मेरी पत्नी होके मेरे साथ ही धोखा किया तूने? अंजलि सुरेश से गुस्सा होकर बोलती है, हाँ, मैंने दी है ये फाइल इनको। अगर तू एक सच्ची और भोले आदमी के साथ धोखा कर सकता है, तो मैं तेरे जैसे धोखेबाज व्यक्ति के साथ तो धोखा कर ही सकती हूँ ना। सुरेश को अंजलि पे बहुत तेज गुस्सा आता है। तो सुरेश, तूने अपने भाई को धोखा देकर बहुत ही बड़ी गलती की है। चुपचाप ये गांव तोड़कर निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर निकालूंगा। सुरेश शर्म से अपना सर नीचे झुका देता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सरपंच जी, मुझे इस गांव से मत निकालो। मैं अपने किए कराई पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा।
तूने बहुत ही बड़ी गलती की है सुरेश, तुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी। गांव वालों, इस सुरेश को उठाकर गांव से बाहर पटक दो। शिवा को सुरेश का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे सुरेश पे दया आ जाती है। माफ कर दीजिए सरपंच जी, इसने गलती तो बहुत ही बड़ी की है, लेकिन इस बार इसे माफ कर दीजिए। धोखेबाज है लेकिन है तो आखिरकार मेरा भाई। तभी सविता गुस्से में बोलती है। ये क्या बोल रहे हो जी? इस धोखेबाज व्यक्ति को बचा रहे हो, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। अरे सविता, माना कि सुरेश धोखेबाज है, लेकिन हम दोनों का खून तो एक ही है ना, इस बार इसे माफ कर देते हैं। तो सुरेश, शिवा के कहने पर तुझे इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार अगर तूने फिर से ये गलती की तो तुझे सीधा गांव से बाहर फेंक दूंगा। शुक्रिया भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया और मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। सुरेश की माफी को सुनकर सारे लोग सुरेश को माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद सुरेश के व्यवहार में बदलाव आ जाता है और दोनों भाई एक साथ फिर से जीवन बिताने लगते हैं।